हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और हम कर रहे हैं सीडीपी और पेडागोजी का शानदार पीवाईक्यू सेशंस। इससे पहले हमने 2 पीवाईक्यू सेशन डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पीवाईक्यू सेशन। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अर्थात जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करता है, शुरू करता है, तो वह कौन सी अवस्था है। संवेदीप्रक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है, जहां बच्चा तार्किक सोच रखता है। एट द कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स ए चाइल्ड बिगिन्स ए लॉजिकल थिंकिंग। अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विकास का मनोसामाजिक अवस्था के जनक कौन है। विकास के मनोसामाजिक अवस्था के जनक कौन है। बंडूरा, फ्रॉयड, कोहलबर्ग या इरिक्सन। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स इरिक्सन। इरिक्सन ने विकास को मनोसामाजिक चरणों में बांटा है। हर चरण में सामाजिक अनुभव अहम है। जो इरिक्सन है उन्होंने जो साइकोलॉजिकल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है उसकी थ्योरी दी है। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स इरिक्सन। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अर्थात प्राथमिक शिक्षक में सबसे पहले जरूरी विशेषता कौन सी है। पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो फ्रेंड्स जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है धैर्य और दृढ़ता, अर्थात पेशेंस एंड डिटर्मिनेशंस। सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है एक टीचर की वह है धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशंस। छोटे बच्चों के साथ काम करने में धैर्य बहुत जरूरी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, पाठ्यचर्या निर्माण के निम्न में से कौन सा कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण अर्थात करिकुलम डिजाइनिंग। जो करिकुलम डिजाइनिंग है उसके अंदर कौन सा कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। जो करिकुलम डिजाइनिंग है वह एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज और साइकोलॉजी दोनों जरूरी हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। अर्थात जो हमारा करिकुलम डिजाइनिंग है वह एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें मतलब जो हमारी जो एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है फ्रेंड्स जो करिकुलम डिजाइनिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अर्थात किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शंस हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे पीयर ग्रुप यानी दोस्तों के समूह में सक्रिय होते हैं। जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे अपने पीयर ग्रुप मतलब उनके अपने ग्रुप्स में बांट लेते हैं, जैसे टोली वगैरह ना बना लेते हैं, वही होती है किशोरावस्था। इसके अंदर ही बच्चे सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, मतलब दोस्ती के लिए वो एग्जाम्पल दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए। एकांत में, अलग सोच में, एकांत में, अलग अलग से, लोगों के बीच में या व्यक्तिगत रूप से। तो जो विद्यार्थियों की प्रशंसा है फ्रेंड्स वो की जानी चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लोगों के बीच में, इन पब्लिक। जब बच्चों की प्रशंसा सबके सामने होती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड 7 नंबर की, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि है। तो बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चों की रुचि तब बढ़ती है जब वे स्वयं कुछ करते हैं। बच्चों की गति
बच्चों की गति तब बढ़ती है, मतलब रुचि तब बढ़ती है जब वो स्वयं कुछ करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना पसंद करते हैं? 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना पसंद करते हैं? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में? तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो जो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है विद्यालय में, वह है विद्यालय में। इस उम्र में बच्चा स्कूल, शिक्षक और सहपाठियों में मतलब रुचि दिखाने लगता। फ्रॉम एज 6 to 10 चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन स्कूल लाइफ एंड क्लासमेट। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर, अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड क्या है? अभिवृत्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। यह एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ये व्यक्ति की अंगीभूत अक्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड होती है, तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का कि अभिवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक भावनात्मक प्रवृत्ति, मतलब अभिवृत्ति एक भावनात्मक झुकाव है, इमोशनल टेंडेंसी है जो अनुभवों से बनता है। अभिवृत्ति हमारी जो एटीट्यूड है वो हमारा भावनाओं से बनता है। तो एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। शॉर्ट में जाने तो फ्रेंड्स अभिवृत्ति एक भावनात्मक झुकाव है, या जो हमारी एटीट्यूड है वह एक इमोशनल टेंडेंसी है जो अनुभवों से बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अनुसंधान से पता चलता है, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है 60%, 85%, 50% या 95%। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है 50%। अनुसंधानों से पाया गया है कि हम जो सीखते हैं उसका लगभग 85% भाग आँखों और कानों से हम ग्रहण करते हैं। मतलब अनुसंधानों में यह पाया गया है कि फ्रेंड्स जो हम सीखते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं उसका 85% भाग, 85% भाग आँखों और कानों से हम ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन है 85%। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? टीचर को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहें। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नियमित जांच से बच्चे में अनुशासन, जिम्मेदारी और सुधार आता है। अगर हम बच्चे की नियमित गृह कार्य की जांच करते हैं तो उससे बच्चे में अनुशासन, जिम्मेदारी और सुधार आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, समय के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बच्चे खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे खुद करके सीखे तो उन्हें जो ज्ञान है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। हमारा 13 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा 13 क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? गणित में अधिक निपुणता का आकलन किससे किया जाता है? अभिअक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है निदानात्मक परीक्षण, अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट। यह टेस्ट बताता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है ताकि शिक्षक उसे सुधार कर सके। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14, अगला हमारा क्वेश्चन है 14, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है, जब किसी शिक्षक पर अधिकारी हावी होता है या मजबूर किया जाता है तो उसकी अक्षमता क्या होती है? मतलब जब प्रिंसिपल लगा लीजिए या कोई अधिकारी लगा लीजिए, उसके ऊपर हावी या मजबूर किया जाता है एक टीचर को, तो उसकी अक्षमता क्या होती है? कई गुना बढ़ती है, घटती है, असंत बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स घटती है। मतलब दबाव या बाध्यता में काम करने से शिक्षक का आत्मविश्वास और कार्य क्षमता दोनों ही कम हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बच्चे की वृद्धि और
विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी अवधि निम्न में से कौन सी है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। इस विधि में बच्चे के समय के साथ विकास को भी देखा जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पहलुओं में। आई होप आपको चाइल्ड पेडागोजी का ये सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो एक चैनल का एक सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।